आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी के न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। प्रियंका ने कहा कि अगर बच्चों के जीवन को खतरे में डाला जाता है तो यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु समाचार चैनलों TV5 और ABN आंध्र ज्योति के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिनके खिलाफ आंध्र प्रदेश में YSRCP के बागी सांसद के रघुराम कृष्ण राजू के बयान दिखाने पर राजद्रोह लगाया गया था। इसे अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह की सीमा तय करने का समय आ गया है। कर्नाटक में पहली बार खेतिहार मजदूरों के 2 बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण का मामला सामने आया है। बेल्लारी जिले के 11 वर्षीय लड़की और चित्रदुर्ग जिले के एक 14 वर्षीय लड़के में संक्रमण मिला है और दोनों का बेंगलुरु के एक अस्पताल में इलाज जारी है। एक डॉक्टर ने बताया कि दोनों की एक आंख की रोशनी चली जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को आयुर्वेदिक चिकित्सक बी आनंदेया द्वारा बनाई गई 3 दवाओं को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के इलाज में इन दवाओं के कारगर होने का दावा करने वाले आनंदेया ने कहा है कि वह लोगों के बीच इन दवाओं का निःशुल्क वितरण करेंगे। हालांकि सरकार ने कहा कि लोग अपनी पसंद पर आनंदेया की दवा ले सकते हैं। मौसम विभाग ने मानसून के थोड़ी देरी के साथ 3 जून तक केरल पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के महानिदेशक M महापात्रा ने कहा कि कर्नाटक तटीय इलाके में चक्रवाती परिसंचरण के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ना बाधित हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस बुलाने के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह उन्हें नवन्ना बंगाल CMO छोड़ने की अनुमति नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि बंदोपाध्याय मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो गए हैं और अब 3 साल तक मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने इस दावे को खारिज किया है कि चोकसी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे। उन्होंने कहा अगर उन्हें डोमिनिका जाना होता तो वह पासपोर्ट साथ ले जाते, लेकिन पासपोर्ट एंटीगा में है। उन्होंने दावा किया कि चोकसी की एक परिचित महिला उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसने उनका अपहरण कर उन्हें याट पर डोमिनिका ले गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के बारे में गलत कहानी गढ़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित हेरिटेज इमारतों में से किसी को भी नहीं छुआ जाएगा और वे जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में 30 वर्षीय देवर की पीट कर हत्या करने को लेकर एक 40 वर्षीय महिला और उसका किराएदार गिरफ्तार हुआ है। बतौर पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने देवर के साथ रहने के लिए उसके साथ मिलकर 5 साल पहले पति की हत्या कर शव घर में दफनाया था और अब वह किराएदार के साथ रिलेशनशिप में है। पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य नताशा नरवाल ने अंतरिम जमानत की 3 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर रविवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। नताशा को कोविड-19 के कारण पिता का निधन होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। गौरतलब है नताशा को दिल्ली दंगों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर स्पाइट पेंट और इजाफे और अपने परिजन के मुफ्त इलाज की मांग को लेकर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। MP जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा के अनुसार अगर शाम तक लिखित आदेश नहीं आते हैं तो हम 1 जून से कोविड-19 ड्यूटी से हटने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।